अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मदिबार। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे और आइंदा जो दिन है उनमें हम जो क्लास 10 की जो फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी हुई बेल का जो आइकन है उसको लाजमी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं आप इस चैनल पर जो है 10th क्लास के हवाले से किसी भी दूसरी क्लास के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, क्योंकि जब तक आपको इसका फार्मूला ही नहीं पता चलेगा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ईजिली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम इसके अंदर फार्मूलाज पढ़ेंगे, इसके जो मेथड्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि कितने तरीक़ों से ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व हो सकती है, और वो जो मेथड्स हैं हम उनकी भी एक एक एग्जांपल लाजमी करेंगे, ताकि आपको इसी वीडियो से जितना भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि जो हम आगे वीडियोस में एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई परेशानी या किसी भी किस्म का आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा वो ईजिली आप उसको हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ही है। तो डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो फर्स्ट आपकी जो कांस्टेंट है या फर्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा स्क्वायर ही हो, इसके ऊपर कोई पावर ना हो। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5। अगर इसकी जगह आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इक्वेशन लिखवाता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें किस तरह पता चलेगा? इसका हमें इस तरह पता चलेगा जैसे उन्होंने डेफिनेशन में भी क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसी ऐसा फर्स्ट वेरिएबल ठीक है जिसकी जो पावर है वो स्क्वायर हो, यानी कि पावर जो है वो 2 हो, ना 3 हो ना 4 हो, तो वो पावर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ये जो पूरी इक्वेशन है जिसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसका जो पावर है वो स्क्वायर होगी। और इसमें एक और चीज़ कही हुई है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट पावर है वो हमेशा स्क्वायर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर उसकी जगह कोई भी 3 पावर है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि इसकी जो टाइप्स हैं इसको सॉल्व करने की वो कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसकी जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज फैक्टराइजेशन, सेकंड टाइप इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड टाइप इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 जो हमारी टाइप्स हैं इनके ज़रिए जो है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व हो सकती है। तो स्टूडेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी जो फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर हमेशा स्क्वायर हो, वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और इसका एक और नाम है वो है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अब हम इसकी टाइप्स बता देते हैं। जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको जैसे कि बताया 3 हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन जो इसकी टाइप है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसको हम फैक्टर्स बना के हल करते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है बुक में ये मैंने एग्जाम्पल निकाली है आपकी जो 1 एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स किस तरह बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे मिड टर्म ब्रेक करने से। सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करने का जो फार्मूला ये होता है कि ये जो आपके पास जो थर्ड टर्म होती है इसको जो फर्स्ट जो वेरिएबल होता है इसके साथ जो नंबर होता है उसके साथ सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए आपके फर्स्ट टर्म के साथ कोई कांस्टेंट है लेकिन इनविजिबल है।
अगर कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा वेरिएबल, वैल्यू तो नहीं खैर, ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती, दैट मीन कि उसके साथ 1 है। तो सबसे पहले हम इस 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 1 20, ये हमें पता चल गया। अब ये जो मिड टर्म ब्रेक है, कोई हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस या माइनस करने से वहाँ पे 1 आए। तो देखते हैं 20 किस टेबल में आता है। 2 से हमेशा हमें स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में 20 आता है 2 10 20। तो क्या 10 में से 2 निकालने से हमारे पास 1 बचेगा? नहीं। तो इसका मतलब 2 के टेबल में 2 के टेबल को साइड पर करके अब 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं। तो अब हम 4 की जानी पड़ेंगे। 4 के टेबल में 20 आता है किस पर? 4 5 और 20। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 में से 5 जाएं या 5 में से 4 जाएं तो 1 आता है? आता है। तो अगर हम 4 में से 5 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब सेम यही हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाती है -1। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो फर्स्ट टर्म है ऐसे लिख देनी है, फिर इसके बाद हमने लिखना है माइनस। अब माइनस के साथ हमेशा बड़ी वैल्यू आती है, जैसे मैंने आपको बताया 5 4 are, तो इसमें जो बड़ी टर्म है वो है 5। तो हमने जो शुरू में लिखना है 5 लिखना है। 5x, x जो है क्योंकि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो 5 के साथ भी x आएगा, प्लस 4x, 4 के साथ भी x आएगा। इसके बाद -20 एज इट इज और एंड इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखें 5 प्लस माइनस, सबसे पहले आपने इसको साइंस को जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। अब इसका मतलब ये जो हमारे पास ये वाली जो एक इक्वेशन है, इसको अगर हमने अभी माइनस करना है और माइनस करें तो 5 में से 4 गए 1, तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा -1x, क्योंकि बड़ी वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो साइन होता है हम वो लिखते हैं। तो इधर 5 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ जो साइन है वो माइनस है। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, दिस इज अ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद हल कैसे करेंगे? अब आपने क्या करना है कि ये जो दो जो टर्म्स हैं x² और -5x, इसको आपने एक इक्वेशन बना देना है, अलग अलग नहीं लिखना। आपने माइंड में एज्यूम करना है कि ये अलग इक्वेशन है और +4x -20 इज अनदर इक्वेशन। तो सबसे पहले इन दोनों में से आपने देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है। इधर 5 है तो क्या x² में कहीं 5 है? नहीं। इधर x² है और इधर x है। x² का मतलब है 2x। हमेशा याद रखें कि जो स्क्वायर है इसका मतलब है 2x। तो सबसे पहले इसका मतलब दोनों में x है, तो हमने जो x है इसको कॉमन ले लिया, फिर एक ब्रैकेट डाली। अब यहाँ वाला जो एक x था वो आ गया बाहर, कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी कौन सा x बच गया? सिंपल 1x बच गया, और साथ में जो -5। अब क्या ये जो x है हम 5 के साथ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो x है ये भी कॉमन आ गया बाहर, क्योंकि हम इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले रहे थे। तो इसमें से एक x आया और क्योंकि यहाँ पे था ही एक x, तो हमने इस x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो होगी x × x - 5। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने देखना है। सबसे पहले जो दरमियान में जो साइन होता है इसको हमने जो है प्लस, इसको हमने एज इट इज लिखना, ठीक हो गया। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं। 4x के साथ तो वेरिएबल है, दैट इज x। क्या 20 के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं। अब हम देखते हैं 4 और 20। 4 अपने टेबल में आता है 4 1s are 4। तो क्या ये 24 के टेबल में आता है? यस आता है, 4 5 और 20। तो हमने क्या इसमें कॉमन लेना है? 4 कॉमन ले लेंगे हम, फिर इनटू x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने x कॉमन नहीं लिया, क्योंकि x इज सिंगल, वो सिर्फ एक ही था। अब इसके बाद हमने माइनस डाल दिया है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, दैट इज 5। तो हम इधर लिख देंगे 5, हो गया। और इसका एक और आसान तरीका ये है कि अगर ये जो दो टर्म्स हैं जो इन ब्रैकेट है, जैसे कि ये जो x - 5 है ये भी इन ब्रैकेट है, और ये जो x - 5 है ये भी इन ब्रैकेट है, अगर, और ये जो x और +4 ये एक इक्वेशन है लेकिन अलग अलग। तो अगर आपने ऐसे देखना है कि दो
जो इक्वेशन है वो सेम आनी चाहिए। जैसे अब इस पूरी इक्वेशन में जो दो इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कौन सी कॉमन है, x-5 और x-5। तो इसका मतलब जो हमने अभी जो फैक्टराइजेशन जो की है वो जो मेथड था जो हमने सॉल्यूशन किया है वो अभी तक सही है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो x+4 है ये एक इक्वेशन है तो हमने इसको एक साथ लिख देना है x+4 ब्रैकेट। अब ये जो x-5 और x-5 है ये दो हैं, तो हमने ये नहीं करना कि ये दोनों लिखे या ये x-5 का स्क्वायर दो, नहीं। अगर तो ये टर्म्स जो हैं ये दो हैं तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है, इनको कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दो आ गए, इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हमने x की जो है वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यू किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है इधर ये जो इक्वेशन है इसको हमने लिख देंगे x+4 क्या है इक्वल के बाद 0, तो हम लिख देंगे 0, ठीक है। इसी तरह अब हमें इस साइड पे लिखना है और, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमने इधर लिख देना है x-5, इसके साथ भी इक्वल के बाद क्या है, क्योंकि दोनों जो हमने जो टर्म्स ली हैं वो एक ही इक्वेशन में से ली हैं, तो ये जो इक्वल है ये दोनों के साथ लगेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने ये रूल देखा होगा कि अगर इस जगह इक्वल के इस तरफ अगर हम प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, या अगर इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और एक और, अगर हमने मल्टीप्लाई है इस तरफ तो इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या अगर इस तरफ डिवाइड है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरफ अगर आप देखें ये जो 4 है, अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं, यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि x को उधर ले जाएं, ठीक है। अगर हम x को उधर लेके जाएंगे तो इधर हमारे पास बच जाएगा 4 इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये जो x है ये एक वेरिएबल है, तो इसके साथ माइनस कभी भी नहीं आएगा, तो ये माइनस जो है ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, लेकिन इट इज़ अ कन्फ्यूजन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आती कि ये जो माइनस है ये इस तरफ किस तरह आया, हालांकि ये तो x के साथ था। तो इसलिए जो इजी मेथड है वो ये है कि हमने x को अपनी जगह पे रहने देना है, क्योंकि जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी होती है उसे हम कभी भी दूसरी जो इक्वल की जो दूसरी साइड है उस तरफ नहीं लेके जाते। तो x एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये 4 यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास x की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ -4, ये निकल आई। अब जो हमारे पास दूसरी टर्म थी इसमें भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी हमने सेम मेथड करना है, जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है उसको हम अपनी जगह पे रहने देंगे, दैट इज x इक्वल टू। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल की इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, जैसे कि हमने इस वाले इक्वेशन में किया। और मैंने आपको दूसरा ये भी बताया है कि अगर इस तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 5 देखें, इक्वल की इस तरफ माइनस में है तो जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो दैट इज 5। तो ये जो दो हमारे पास जो वैल्यूज निकल आई हैं ये x की निकली हैं, और ये किस मेथड से निकली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हल करने से निकली हैं। तो ये है सारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट जो 2 टर्म्स होती हैं हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये अनदर इक्वेशन है और ये एक अनदर इक्वेशन है। फिर इन दो फर्स्ट इक्वेशन में से हम जो चीज़ कॉमन आती है उसमें कॉमन लेते हैं, सेकंड में से भी एज इट इज़ यही मेथड हम करते हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ें जो हैं 2 दफ़ा आ रही हैं, जो इक्वेशन जो टर्म जो है वो 2 दफ़ा आ रही है उसे हम एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो पीछे जो वैल्यू या टर्म जो बच जाती है उसे हम एक दफ़ा लिख देते हैं। और इसके बाद फिर जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इक्वल किस तरफ रखते हैं, और जो दूसरा जो इसके साथ कांस्टेंट होता है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, और इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल आती है। दरअसल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स की ही निकालनी होती हैं। फॉर एग्जांपल x, फॉर एग्जांपल y, हम इसमें कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है आप जो है, अब मैं आपको अगर मैं होमवर्क के लिए आपको एक टास्क दूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो पार्ट 4 है इसको आपने अच्छी तरह कॉपी पे करके, तो मेरा जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हम एक ग्रुप बनाएंगे द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, उसमें आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी नोटबुक पे आपने मुझे सेंड करना है।
और इससे क्या होगा, एक तो आप यहाँ पे सीखेंगे, और जब आप इस क्वेश्चन को करने के बाद जब आप ये भी करेंगे तो आपका जो माइंड है वो फैक्टराइजेशन मेथड के हवाले से ये बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। वो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मेथड है ये आपने ध्यान से सोच समझ के करना है, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन मेथड था वो आप समझ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट ऑफ द इजी मेथड था। ये जो है मोस्ट ऑफ द हार्ड मेथड आप कह रहे हैं, क्योंकि जो 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें से जो हार्डेस्ट जो टाइप है ना सॉल्यूशन की वो यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका भी हम एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से जो है समझ आ जाए। तो इसकी जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो मेथड है थोड़ा सा लॉन्ग है। तो हम इसकी इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। स्टूडेंट देखिए आप कि यहाँ पे भी जो हमारे पास टर्म है x की, उसके साथ स्क्वायर ही है, क्योंकि हम इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ अगर स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर स्क्वायर के अलावा कुछ और होगा, अगर 1 भी होगा तो दैट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है, हम इधर नंबरिंग में दे देते हैं, फर्स्ट है। तो ये जो हमारे पास इधर कांस्टेंट होता है, सिंपल कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसको हम मूव कर देते हैं इक्वल की दूसरी तरफ, उसका साइन चेंज करके। सॉरी, सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये जो 4 है इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस। तो ये जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो दैट विल बी पॉजिटिव 4। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके वो जो सेकंड स्टेप है उसको आप ध्यान से समझें। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास इधर कांस्टेंट होता है, मिड टर्म, जो उसमें हमारे पास जो टोटली इक्वेशन होती है उसमें जो मिड टर्म है जिसके साथ सिंपल एक्स होता है नॉट विद द स्क्वायर, उसके साथ जो हमारे पास टर्म होती है उसको हमने सबसे पहले जो 1/2 है, व्हाट इज 1/2, उसके साथ हमने सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करके उसका जो स्क्वायर है वो हमने ले लेना होता है। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, अब ये जो हमारे पास 3 है इसको हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड टेक स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये जो -3 है इसको जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास -3 और 2 एज इट इज़ नीचे आ गए। अगर आपके पास यहाँ पे कटिंग हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर 4 है तो आपने कटिंग करना नहीं भूलनी, आपके इसमें मार्क्स भी काट सकते हैं। और आपका जो अगर आपने यहाँ पे ये गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको स्क्वायर लेके इसका सोल्यूशन भी निकालना है, जस्ट आपने इसके ऊपर पावर दे देनी है 2 की, तो इट मीन्स इसका स्क्वायर है। अब हमें इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हमें अब ये करना है कि इसको हमने इक्वल की जो इस तरफ हमारे पास इक्वेशन है तो इसको हम इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं नाम। इसको हमने इक्वेशन 1 की बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के साथ भी ऐड कर देना है, और जो इक्वल के जो दूसरी तरफ हमने 4 जो किया है उसके साथ भी ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एडिशन करनी है नॉट सब्ट्रैक्शन, ये आपने ज़हन में रखना है प्लस, और ये जो पूरी वैल्यू है आपने इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख लेना है, दैट इज़ -3 डिवाइडेड बाय 2 उसकी होल स्क्वायर। अब इसी को हमने इक्वल की दूसरी तरफ 4 के साथ करना है, 4 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास इस तरफ अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कैसे बन जाता है, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर
-2ab। ये 2ab को मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो b है वो क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2, -b डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस तरह करते हैं, ठीक है, -2 फॉर्मूले वाला, a हमारे पास है जी x और b हमारे पास है जी -3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये जो 2 है ये तो इस 2 से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3x। तो इस लिहाज से हमारे पास जो -3x है ये इस तरह कटिंग करने के बाद आया है। इसके बाद -3 और डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ अ b, तो b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की जो हम क्लोज करते हैं तो उसकी टर्म क्या होती है, a जो आपके पास मिड टर्म होती है, जो 2ab है उसके साथ जो साइन होता है वो इधर हमारे पास 2ab के साथ है माइनस, तो हम इधर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x माइनस b क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका हम ले लेंगे जी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो इस फॉर्मूले का जो क्लोज टर्म था वो हमने इसमें इसको राइट कर दिया। अब हम इस तरफ आते हैं। इस तरफ हमने क्या करना है, 4 एज इट इज लिख देना है, प्लस का साइन जो है इसको भी हमने कुछ, इसको जो प्लस का साइन है इसको भी आप लिख दें, क्योंकि इसके साथ जो स्क्वायर है जब हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें कि जो माइनस का भी जो, अगर आपके पास जो माइनस है इसके ऊपर भी अगर आपके पास स्क्वायर है तो इसका भी जो हमने, जैसे कि भी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें अगर माइनस का हमारे पास स्क्वायर है तो 2 माइनस है, तो माइनस को जब हम माइनस करेंगे तो दैट विल बी प्लस। तो हम इधर कर देंगे -3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 9 आ जाएगा सिंपल, और नीचे जो 2 का स्क्वायर है वो है 4 और ये दैट इज 4 जो है वो सिंपल आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो टर्म है इसको एज इट इज रहने देना है, इस टर्म को हमने एलसीएम लेना है। इस टर्म का एलसीएम हम किस तरह लेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं x -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने इसका एलसीएम ऐसे लेना है कि जो नीचे जो कांस्टेंट है इन दोनों को 4 1, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई भी फैक्टराइजेशन में अगर आपके पास किसी भी कांस्टेंट के नीचे या डिवीजन में कोई नंबर नहीं होता तो दैट विल बी 1। 4 और 1 को जब हम लिखेंगे तो वो 4 ही बन जाएगा, क्योंकि 4 1 और 4। अब एलसीएम हमें इस तरह लेना है कि जिसके नीचे आसान से आपको मैथड करा था कि 4 जो है इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं, आपने देखना है कि ये जो 4 है ये इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो 1 जो है 1 उसको हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो 9 है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 4 आता है, और इस 1 को जो है हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये दैट विल बी 9। इसी तरह इधर भी करना है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 के साथ करें तो ये है जी मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इस 4 के साथ जो ऊपर हमारे पास 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, और दरमियान में जो प्लस का साइन है ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स हो गए। ये हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करके x -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज, ये दोनों चीजें एज इट इज आ गई। अब क्या करना है, अब हमने करना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इन दोनों साइड से हमने अंडर रूट ले लेना है, तो सबसे पहले हम इसका इस तरफ अंडर रूट लेते हैं x -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। अंडर रूट का जो मतलब है वो होता है 1/2। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अगर हम इसकी अंडर रूट की जगह अगर हम ये भी लिख दें 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो आपका अंडर रूट है वो कैंसिल हो गया है।
और हम इसके जगह ये भी हम कर सकते हैं कि जो स्क्वायर है, यहाँ के टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ काट जाता है, तो सिंपली हम स्क्वायर को अंडर रूट के साथ काट देंगे और इस तरफ क्या होगा, सबसे पहले हम x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ हमने अंडर रूट का मतलब है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक हो गया। ये है जी 5 का स्क्वायर, तो सिंपल 5, नीचे वाला 4 किसका स्क्वायर है, दैट इज 2 और इस तरफ हमें लिखना है प्लस माइनस। अच्छा जी, अब जो हमारा लास्ट स्टेप रह गया है वो ये रह गया कि जो x एज इट इज ठीक है इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप रह गए हैं। ये जो हमारे पास जो प्लस माइनस है इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि सोल्व फॉर नेगेटिव, और इस तरह हमने कर देना है सोल्व फॉर पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव हमें इधर लिख देना है जी x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह हमने लिख देना है x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब हमने एलसीएम ले लेना है सिंपली। अगर किसी भी फैक्टर में अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर हमारे पास सेम वैल्यू है तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं 2, और जो ऊपर न्यूमिनेटर होते हैं उनको भी हम एज इट इज लिख देते हैं 3 माइनस 5, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से काट गया तो इसका जो x है वो हमारे पास आ गया -1। इसी तरह अब इसमें भी हमने करना है, 2 जो है नीचे एलसीएम में एज इट इज आ जाएगा, 3 प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। इन दोनों की कटिंग 2 1 4 8, इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज निकल आई कंप्लीटिंग इस इक्वेशन की बाय सॉल्विंग इट विथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज निकली हैं वो है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। ये 2 वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड मेथड जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट मेथड रहता है वो सबसे इजी और सबसे जो आप कह रहे हैं शॉर्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन से भी शॉर्ट मेथड है। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसमें से कर लें। ये जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसको भी आप अपनी कॉपीज़ पे हल करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कर दें। इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड है जो कि है solving it with quadratic formula is very simple। ये जो दोनों मेथड है उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब जो हमारा लास्ट मेथड है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मेथड है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास ये आ जाता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आप अपनी नोटबुक्स पे लिख लें और इसे याद कर लें जो कि है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूला को हमने हल करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले को अंदर नजर रखते हुए हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करनी है उस मेथड को हम कहेंगे कि बाय सॉल्विंग इट विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसकी जो है हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे हेयर। इसमें से हमने a, b और c ले लेना है। a जो है हमारे पास जो स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा a, इसमें है हमारे पास 5। b हमारे पास जो सिंपल जो वेरिएबल है जो सेंटर वाली वैल्यू उसके साथ जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा हमारे पास b, दैट इज 8। और सिंपल जो हमारे पास जो थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट में होती है वो हो जाती है हमारे पास c जो कि 1 हो जाती है।
अब इन तीन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह फार्मूला है, इसमें हम पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एच आ जाएगा। b की जगह हमने 8 की वैल्यू डाल दी, b की जगह हमने b की वैल्यू डाल देनी है जो कि है 8 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट एज इट इज़, b की वैल्यू हम डालेंगे 8, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ गया माइनस 4। अब a की वैल्यू हमने डालनी है a की जगह जो कि है 5, c की जगह c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ a जो है वो हमारे पास 5, इसकी जगह हम डालेंगे 5। अब हमने इसको आपस में जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो माइनस 8 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर हमने लेना है, 8 8 ज़ा 64 एज इट इज़, सॉरी 64 हम लिख देंगे, फिर माइनस 4 5 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करके हमारे पास ये चीज़ निकल आई है। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है, तो हम इधर कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, इसको हमने अब सोल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा 20, सॉरी जब हम 64 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब आपने कुछ ऐसा आपने दो को मल्टीप्लाई करना है कि जिसके साथ 2 आए, ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो सेकंड वैल्यू हो वो अंडर रूट के साथ हो जाए। अब अगर हम 2 को अगर हम करते हैं 44 का मतलब है 22 के साथ, ठीक है, 22 2 था, तो क्या 22 जो है अंडर रूट आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह अब आप एक सेकेंड, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और अगर हम 11 को 4 के साथ करें तो क्या वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, माइनस 8 एज इट इज प्लस, अच्छा 11, अभी इनमें से आप ये देखेंगे 4 किसी का स्क्वायर है क्या? 11 4 है, तो 4 का किसका स्क्वायर है? 2, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11 एज इट इज अंडर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये मैंने 8 लिखा है, थोड़ी सी मार्कर की थोड़ी डाउन हो गया, तो x इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि ये जो दो टर्म्स है -8 प्लस -2, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। इन दो टर्म्स में हमने कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। अब हम इसमें जो है कॉमन लेते हैं 2, क्योंकि 2 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो हम इसमें ले लेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर हमारे पास रह गया -4 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, x इज इक्वल -4 प्लस माइनस 11, तो ये हमारे पास आ गया आंसर x का विद सॉल्विंग इट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये जो मेथड है इसका मैं आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, वो जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, उनको आपने अच्छी तरह घर में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे। और उम्मीद है आपको ये जो तीनों मेथड्स हैं ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और इंशाअल्लाह हम कल की जो वीडियो है उसमें हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त से पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।